हेलो स्टूडेंट, मैं PSR आज आपको प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो क्लास 9-10 की NCERT और CBSE की गणित में शामिल है उसके चैप्टर से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनकी जानकारी दे रहा हूं। आप इनको ध्यान से देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको काफ़ी मदद करेंगे। तो प्रायिकता जो है 9th और 10th दोनों के लिए है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे हम इसमें से लिख रहे हैं, आप इनको देखते चलिए। एक खाली स्थान या ऑब्जेक्टिव में सत्य में कहीं पे भी आ सकते हैं, तो इनको देखते चलें। तो पहला अगर हम लिखें कि जो प्रायिकता होती है, कोई भी घटना अगर घटती है और अगर वो निश्चित है तो उसकी प्रायिकता सदैव 1 होती है। तो हम इस प्रकार से लिखते चल रहे हैं, इनको आप देखते चलें। तो हम लिखेंगे कि निश्चित घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी जो है सदैव 1 होती है। निश्चित घटना की जो प्रायिकता है वो सदैव 1 होती है। इसको ध्यान रखेंगे। अगर खाली स्थान में भी आता है या ऑब्जेक्टिव में आता है और निश्चित घटना दी गई होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता हमें 1 लिखनी है। अगला ऑब्जेक्टिव अगर देखें तो घटना अगर असंभव है तो असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो सदैव 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, 0 या 0 होती है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है या 0 होती है, क्योंकि ये घटना ही नहीं है, इसलिए इसकी प्रायिकता जो होती है वो 0 होती है। तीसरा देखें, कोई भी घटना होती है, अब हमें ये पता चल गया कि किस असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है और निश्चित घटना की 1 होती है। तो जो प्रायिकता का मान होता है प्रायिकता का मान 0 या 0 से 1 तक होता है। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है और इनके बीच में भी कोई संख्या हो सकती है। यानी प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से 1 तक होता है, याद रखें इसको भी। यानी किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है वो 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती है। हम इसको भी लिख दें, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती। कोई भी घटना है तो उसकी जो प्रायिकता है वो 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती है। आगे भी हम और लिखेंगे क्वेश्चन। अभी 5वां देखें, जब प्रायिकता है वो 0 से 1 तक होना है तो ऋणात्मक नहीं होती है, तो हम ये भी लिख देंगे कि किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता यानी माइनस में नहीं होती है, ऋणात्मक नहीं होती है। इन चीज़ों को अच्छी तरह याद रखें कि निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम तथा 1 से अधिक नहीं हो सकती। किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है। इसको जरूर याद रखें कि ऋणात्मक का मतलब है कि 0 से कम नहीं होती है। जब 0 से कम नहीं होती तो ऋणात्मक नहीं होगी। और कोई भी घटना का होना और ना होना, इनका योग सदैव 1 होता है। मान लें कोई घटना PE और P
ई नहीं, यानी कोई भी घटना का होना और प्लस ना होना, इन दोनों का जो योग होता है वो सदैव एक होता है। किसी भी घटना का होना और ना होना, उनका योग सदैव एक होता है। जैसे उदाहरण ले लें कि अगर बारिश होने की संभावना 30% है तो 70% नहीं होगी। तो 30 और 70 का जोड़ जो होगा वो एक पूरा 100 हो जाएगा, यानी पूरा एक घटना, तो एक आ जाएगा। तो होना और ना होना इन दोनों की प्रायिकताओं का योग सदैव एक ही होता है। और किसी प्रयोग की सभी संभव प्रायिकताओं का, अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं तो उनकी जितनी भी संभव प्रायिकताएं हैं उनका योग भी सदैव एक ही होता है। किसी भी प्रयोग की सभी संभव, जितनी भी संभव प्रायिकताएं हैं, सभी संभव प्रायिकताओं का योग एक होता है। जितनी भी किसी प्रयोग की सभी संभव प्रायिकताओं का योग एक होता है। अब कुछ क्वेश्चन ये तो हो गए हैं ऑब्जेक्टिव कक्षा 9th और 10th में, दोनों प्रकार से क्लास 9th में भी आते हैं और 10th में भी आते हैं। इसके अलावा कुछ सवाल टाइप क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनको भी देख लें। जैसे एक सिक्के को उछालना है, अगर सिक्का तो सब जानते हैं, हेड और टेल यानी चित्त और पट, हेड यानी चित्त और टेल यानी पट। तो अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो चित्त आने की जो प्रायिकता होगी, तो एक सिक्के को लें अगर, तो एक ही बार उसमें चित्त आएगा उछालने से। अगर चित्त आएगा तो पट नहीं आएगा, और पट आएगा तो चित्त नहीं आएगा। तो इसकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अगर आता है तो इस प्रकार से हो सकता है कि एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता, तो जब एक सिक्के को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या, यानी सिक्का जब गिरेगा तो हेड और टेल, या तो एच आएगा या टेल आएगा, तो कुल 2 घटनाएं होंगी। अब उनमें से चित्त यानी हेड आने की प्रायिकता है ये एक होगी। तो एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 होती है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2। इसी प्रकार अगर एक सिक्के को उछालेंगे तो पट आने की प्रायिकता यानी टेल आने की प्रायिकता वो भी 1/2 ही होगी। एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता यानी टेल आने की, ये भी 1/2 ही होगी। यानी चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होती है, अगर एक सिक्के को उछालेंगे वो पट आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है, क्योंकि कुल परिणाम तो 2 आने ही आना है उसमें। जब 2 परिणाम कुल आएंगे तो या तो हेड गिरेगा सिक्का या टेल गिरेगा। तो इस प्रकार से हेड और टेल अगर हम उनको देखें तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व रूप में करना चाहेंगे तो हम उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे हेड और टेल ने एक सिक्का उछालने पे, इस प्रकार से हम इसको रफ पे भी देख सकते हैं। तो जो कुल परिणामों की संख्या होगी वो H और T यानी 2 परिणाम होंगे, और अनुकूल परिणाम जो होंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या से मतलब है कि जो हेड आना है तो वो केवल 1 होगा। तो जो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की, तो प्रायिकता अनुकूल में 1 है और कुल में 2 है, तो इस प्रकार से 1/2 आ जाएगा।
और यहाँ पे अनुकूल परिणामों की संख्या में अगर h नहीं आ रहा है, टेल आ रहा है, तो भी एक ही बार आएगा, तो 1/2 टेल आने की भी प्रायिकता हो जाएगी। इस प्रकार से ये हो जाएगा। हम एक सूत्र इसका लिख दें पहले प्रायिकता का भी, कि जो प्रायिकता है PE लिख दें, इवेंट घटना जो है प्रायिकता की। तो इसके लिए हम ऊपर लिखेंगे अनुकूल परिणामों की संख्या। एक सरल सूत्र होता है इस प्रकार से, अनुकूल परिणामों की संख्या यानी जो प्राप्त होने हैं, और बटे में जो कुल परिणाम आने हैं, यानी हमेशा जो बड़ी संख्या है वो बटे में ही रहेगी। कई बार छात्र उसको उल्टा कर देते हैं कि बड़ी संख्या ऊपर लिख देंगे, छोटी नीचे लिख देंगे, तो एक गलत हो जाएगा। तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो एक सिक्के को उछालने पर आपने देखा होगा कि चित्र पट्टाने की जो प्रायिकता है हमने आपको बता दी है। और इसके अलावा भी अगर जैसे कोई क्वेश्चन ले लें हम, पासा फेंकने वाला, तो सांप सीढ़ी लूडो इन चीज़ों में आपने सबने देखा होगा, खेला भी होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक पासे में कुल 6 जो डाइस होता है उसमें 1 से 6 तक कुल गिनती होती है। तो उसमें जो कुल परिणाम आते हैं, हम एक पहले क्वेश्चन लिख दें, इसके बाद हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करके बता देंगे। तो एक क्वेश्चन लिखें हम कि एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता बतानी है हमें। सम अंक आने की प्रायिकता होती है। अब जो होती होगी वो हमें यहाँ आपको निकाल के बताए दे रहे हैं। तो जब भी हम एक पासा फेंकेंगे, तो एक पासा फेंकने पर क्या प्राप्त होगा कि जो कुल परिणाम होंगे वो 1, 2, 3, 4, 5 या 6, 1 से 6 तक कोई भी अंक आ सकता है। इस प्रकार से कुल परिणामों की संख्या 6 हो जाएगी। कुल परिणाम है तो 6 आ जाएंगे। अब इनमें से हमें सम अंक बताना है, तो सम संख्याएं जो हैं वो 2 है, 4 है और 6 है। तो 3 संख्याएं सम संख्याएं हैं, तो ये अनुकूल परिणामों में आ जाएगी। तो सवाल भी अगर आता है तो ये अनुकूल परिणाम जो सम अंक आने की प्रायिकता अगर पूछी जा रही है इसमें, जैसे सम अंक आने की प्रायिकता बतानी है, तो 2 है, 4 है और 6 है। कुल इस प्रकार की ये 3 अंक आ रहे हैं। तो जब 3 अंक आ रहे हैं इसमें, तो 3 ये हो गया है और 6 ये, तो अनुकूल सूत्र वही लिखना है कि अनुकूल परिणामों की संख्या में 3 और कुल में 6। इनको भी हम काट देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 आ जाएगी। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 3/6 या 1/2 आ जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे कि एक पासे को फेंकने पर, अगर फिर एक पासे को फेंकते हैं, विषम अंक आने की प्रायिकता बतानी है, तो विषम अंक आने की प्रायिकता। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो इस प्रकार से सम अंक हैं उसमें, इसी में विषम जरा बताएं। तो देखें इसमें विषम अंक के लिए कौन कौन से होंगे। तो कुल परिणाम जब पासे को फेंकते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक तक आ सकते हैं, 1 से 6 तक। तो कुल परिणाम तो 6 ही आना है। लेकिन अब विषम देखना है, तो इसमें विषम है 1 है, 3 है और 5 है। कुल मिला के ये संख्या जो होंगी विषम के लिए 1 होगी, 3 होगी, 5 होगी, तो 3 ही होंगी। तो जो सूत्र होता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल में 3 ही लिखेंगे, कुल में 6 लिखेंगे। तो ये 3/6 काटेंगे तो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक पासे को फेंकना है, तो सम अंक आने की प्रायिकता 1/2 होगी। तो एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने, जैसे सम अंक आना है इसमें विषम आना है, तो इसकी भी प्रायिकता 1/2 होती है। जिस प्रकार से एक सिक्के को फेंकने से चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 है, तो पट्ट आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी। तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन भी है। अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी हैं, जैसे एक सिक्के की जगह अगर हम 2 सिक्के ले लें,
दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्के ले लें, उनको एक साथ उछालें, तो एक साथ उछालने पर अब इनमें जब दो सिक्के उछलेंगे तो दोनों सिक्के या तो हेड आ सकता है उन पे, या दोनों पे टेल आ सकता है। अगर पहले पे हेड है तो दूसरे पे टेल होगा, अगर पहले पर टेल है तो दूसरे पर हेड होगा। इस प्रकार से कुल 4 घटनाएं हो सकती हैं। तो इनमें से जो भी घटना पूछी जाए, जैसे दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम, हम लिख रहे हैं कि कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता, यानी जो दोनों सिक्के उछाले हैं तो उनमें कम से कम एक चित्त आने की जो प्रायिकता है, यानी कम से कम एक सिक्के पर चित्त आना ही चाहिए, और दोनों पे आ जाए तो भी शामिल उसी में रहेगा, तो कम से कम एक तो चित्त आना ही चाहिए। तो दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता अब हमें आपको बताना है कि कितनी हो सकती है। जब दो सिक्के उछालेंगे तो इसको भी देख लें। अब दो सिक्के उछालने पे क्या होगा, सभी स्टूडेंट ध्यान से देख लें। जब दो सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणाम हम लिख के आपको बता रहे हैं। तो जो कुल परिणाम की संख्या होगी, तो इसको ध्यान से देख लें कि या तो दोनों सिक्के हेड गिरेंगे, चित्त ही चित्त आएंगे, या दोनों टेल ही टेल आ सकते हैं। पहला अगर हेड है तो दूसरा टेल है, पहला टेल है तो दूसरा हेड है। इस प्रकार से कुल 4 घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है। अब इसके बाद कम से कम एक पर चित्त पूछा गया है, तो अनुकूल जो परिणाम है, अनुकूल परिणाम में कम से कम एक पर चित्त, तो या तो दोनों पे चित्त आ जाएगा तो अभी कम से कम एक पर तो चित्त है ही, तो इसमें भी चित्त है, इसमें भी चित्त है जी, हेड टेल आ जाएगा या टेल हेड आएगा। इस प्रकार से कुल मिला के 3 घटनाएं हो सकती हैं। इन तीनों में कम से कम एक बार चित्त जरूर आया है। इसी प्रकार से अगर पट्ट पूछा जाता, ये तो चित्त के लिए हो गया है। इसी प्रकार से अगर पट्ट के लिए पूछा जाएगा कि कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो या तो दोनों पट्ट आ सकती हैं तो भी कम से कम एक पट्ट है इसमें, या एच और टी इसमें भी एक पट्ट आया है, और टी और एच इसमें भी एक पट्ट आया है। तो इस प्रकार से ये घटना भी 3 ही होंगी। तो दोनों क्वेश्चन एक ही प्रकार से बन जाएंगे कि दो सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता। तो इनको हम जरा सॉल्व करके बता दें। और तो अनुकूल है इसमें 3, और कुल है 4, तो 3/4 होगी। और ये पट्ट आने के लिए भी यही होगा 3/4, तो दोनों का एक ही उत्तर रहेगा। तो दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चित्त आने की जो प्रायिकता है वो 3/4 होती है। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन भी लिख सकते हैं कि दो सिक्कों को उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, एक साथ उछालने पर कम से कम एक पट्ट आने की प्रायिकता, पट्ट आने की प्रायिकता ये भी 3/4 ही होगी। अभी आपने देखा था उसी प्रकार से चित्त है, उसी प्रकार से पट्ट आने की भी प्रायिकता है। इसी क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि दो सिक्कों को उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड या दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो कुल परिणाम तो 4 ही आना है। कुल परिणामों की संख्या, दोनों हेड आ सकती, दोनों टेल आ सकती, एक हेड एक टेल, या एक टेल एक हेड। अब पूछा जाए कि दोनों सिक्कों पर चित्त आने की प्रायिकता, तो केवल एक ही घटना ऐसी होगी कि दोनों सिक्कों पर चित्त आएगा, यानी हेड ही हेड आएगा, तो केवल एक ही घटना होगी ऐसा। तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो 1/4, अनुकूल 1 हो जाएगा और कुल 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, ये भी केवल एक ही घटना हो सकती है ऐसी, तो इसका भी जो प्रायिकता आएगी वो भी 1/4 ही आ जाएगी। तो देख लें आप इसको भी, हम इसको भी बता दे रहे हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर
दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर हेड आने की, यानी चित्त आने की जो प्रायिकता है, चित्त आने की प्रायिकता। तो दोनों पर चित्त आना इस प्रकार से, कुल जो अनुकूल होना है वो एक ही घटना होना है और कुल 4 है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 और कुल परिणामों की संख्या 4 होगी, तो 1/4 होती है। बिल्कुल विशेष ध्यान से देख लें, क्योंकि ये महत्वपूर्ण सवाल हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए आने वाले हैं। कोई ना कोई क्वेश्चन इनमें से ज़रूर आ जाते हैं परीक्षा में, इसलिए आप लोगों को अच्छी तरह से इनको देख लेना है। हम इसका एक अगला लिख रहे हैं कि दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों सिक्कों पर टेल आने की प्रायिकता, दोनों सिक्कों पर पट्टाना या टेल आना एक ही चीज़ है, तो वो भी उतनी ही 1/4 हो जाएगी। पट्टाने की प्रायिकता 1/4 होती है। आपने देखा हमने इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखे हैं, और कुछ क्वेश्चन अभी इसमें से और भी हो सकते हैं। अब अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई हों, और आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कोई अगर क्वेश्चन इसमें से भी और भी हैं, सवाल भी हैं अभी कुछ महत्वपूर्ण, तो देख लो, इसको समझ लें आप और पढ़ लें, इसको सीख भी लेंगे, याद भी हो जाएंगे, क्योंकि आपने वीडियो देखा है। जो वीडियो में आप देखते हैं वो आपको अच्छी तरह से बन जाता है। जो चीज़ लाइव होते हुए दिखती है उसको याद रखने में आसानी होती है। तो हमने आपको ये पूरा लिख के बताया है, देख लें, समझ लें, और अगर आपको ये पसंद आएंगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर सकते हैं। हम आपको समय समय पर नए नए सवालों की जानकारी बराबर दे रहे हैं, जो परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक है। धन्यवाद।